गड़ा धन मिलने के संकेत। ये 7 संकेत मिले तो समझो मिलेगा गड़ा हुआ धन। अचानक धन चाहिए तो कुछ उपाय जरूर आजमाएं। मेहनत का फल मिलेगा 4 गुना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल शुभ विचार पर। दोस्तों, आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि कुछ लोगों को जमीन में गड़ा धन प्राप्त हो जाता है जो उनके पूर्वजों द्वारा जमीन में गाड़ा गया था, और उस धन से वह इतने ज्यादा धनवान बन जाते हैं कि जैसे कोई राजा महाराजा हो। उनके पास जीवन व्यापन करने के लिए सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, मानव जीवन सुखमय बिताने के लिए धन की अति आवश्यकता होती है, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी कभी कभी उतना भी धन नहीं मिल पाता कि साधारण तरीके से भी जीवन व्यापन किया जा सके। दोस्तों, वक्त और भाग्य बदलने में समय नहीं लगता। जब किस्मत बदलती है और अच्छा समय आता है तो रंग को भी राजा बना देता है। छप्पर फाड़कर धन आता है, और ये अच्छा समय आने से पहले कुछ संकेत देता है, और उसी तरह जब किसी को अचानक धन मिलने वाला होता है तब भी संकेत देता है। बस हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक समय था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यह सत्य भी है क्योंकि पुराने समय में सोने और चांदी की मुद्रा मतलब सोने और चांदी के पैसे चलते थे। इसीलिए लोगों के पास पैसे के रूप में सोना और चांदी होता था। इसीलिए लोगों के पास पैसे के रूप में सोना और चांदी होता था, और घरों में उत्तम व्यवस्था न होने के कारण लोग इन सोने या चांदी के पैसों को या आभूषण आदि को जमीन में गड़ा कर सुरक्षित रखते थे। और इसीलिए हमें आज भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ और कितना धन जमीन में गड़ा हुआ है, और कहा जाता है कि गड़े हुए धन में पितरों का वास होता है। पितर जो इस धन के मालिक थे, वे स्वयं ऐसे धन की रक्षा करते हैं, और यदि आप पर पितरों की कृपा हो जाए तो वे स्वयं संकेत देकर आपको इस गड़े धन तक पहुंचा देंगे। इसके अलावा और भी संकेत होते हैं जो आपको गुप्त धन मिलने के संकेत या गड़े धन होने का संकेत देते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे, और यदि आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए आपकी भी किस्मत खुलने वाली है और आपको गड़ा धन मिल सकता है। जमीन में गड़ा धन होने के संकेत। गड़ा धन मिलने के संकेत में पहला संकेत, जैसा कि मैंने बताया, गड़े धन में पितरों का वास होता है, और अगर पितर आप पर मेहरबान हो जाएं तो आपको सपने में संकेत देते हैं। और यदि सपने में आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा घड़ा, कलश या शंख जैसी चीजें दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपको अचानक धन लाभ होगा, या आपको आपके पितरों द्वारा गड़ाया गया धन मिलेगा। गड़ा धन मिलने के संकेत में दूसरा संकेत, जीव जंतु भी हमें जमीन में गड़े धन होने का संकेत देते हैं। हमें केवल इन संकेतों को समझने की जरूरत होती है। जैसे कुत्ता किसी विशेष स्थान में बार बार बैठे और उस स्थान में अजीब हरकतें करे, जैसे उस स्थान में गोल गोल घूमना और बार बार अपना सर उस स्थान में गड़ाना, तो समझ लीजिए उस स्थान में गड़ा धन हो सकता है। गड़ा धन मिलने के संकेत में तीसरा संकेत, पुराने समय में धन को जमीन में गड़ा कर ऊपर पेड़ लगा दिया जाता था, जिससे ये याद रहे कि धन कौन से स्थान में गड़ाया गया है। इसीलिए किसी एक पेड़ में बाज या कबूतर झुंड में बार बार आकर बैठे तो समझ लीजिए उस पेड़ के नीचे गड़ा हुआ धन हो सकता है। गड़ा धन मिलने के संकेत में चौथा संकेत, किसी विशेष स्थान पर आपको सफ़ेद या सुनहरा नाग दिखाई दे, या सपने में किसी स्थान पर सफ़ेद या सुनहरा नाग दिखाई दे, तो इसे आप समझ लीजिए कि पितरों की आप पर कृपा हो गई है, क्योंकि पितृ ही नाग रूप में अपने धन की रक्षा करते हैं और पितृ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं।
तो नाग रूप में दिखाई देते हैं, जो आपके लिए एक संकेत होता है। गड़ा धन मिलने के संकेत में पांचवा संकेत, जहां कहीं भी गड़ा धन होता है वहां बरसात के मौसम में घास नहीं उगती और गर्मी के मौसम में उसी जगह आपको हरी घास देखने को मिलेगी। अगर कोई विशेष स्थान में ऐसा होता है तो समझ लीजिए वहां गड़ा धन हो सकता है। गड़ा धन मिलने के संकेत में छठा संकेत, हमारे सनातन धर्म में वट, पीपल और नीम के वृक्ष को देवतुल्य माना जाता है और हमारे पूर्वज धन को जमीन में गड़ाने के बाद निशानी के रूप में ज्यादातर वट, पीपल या नीम का वृक्ष लगते थे। तो ऐसे किसी विशेष स्थान में वट, पीपल या नीम का वृक्ष लगा हो और आसपास सांप या काली चींटी का घर हो तो ऐसी जगह गड़ा धन हो सकता है। गड़ा धन मिलने के संकेत में सातवां संकेत, कहीं आते जाते वक्त नेवला बार बार दिखाई दे या बार बार आपका रास्ता काटे तो समझ लीजिए आपको अचानक धन लाभ होगा या संभवतः आपको आपके पूर्वजों का गड़ा धन मिलेगा। गड़ा या अचानक धन प्राप्ति के आसान और गुप्त उपाय। जब हम लय में होते हैं तो हमारे हर कार्य में सहयोग सहज रूप से साथ देते हैं। एक होता है योग और दूसरा होता है संयोग। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी जातक की कुंडली में धनवान बनने के योग हैं तो वह स्वतः ही धनवान बनेगा, लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में धनवान बनने के योग नहीं है तो वह इन उपायों को करके धनवान बन सकता है। 1. घर में कमाई तो बहुत है किंतु पैसा नहीं टिकता, तो ये प्रयोग करें। जब आटा पिसवाने जाते हैं तो उससे पहले थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी तथा 2 दाने केसर के डालकर मिला लें तथा अब इसको बाकी गेहूं में मिलाकर पिसवा लें। ये क्रिया सोमवार और शनिवार को करें। 2. अचानक धन प्राप्ति का उपाय। सुबह उठकर स्नान आदि करके गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें और मंदिर में रख दे। शाम के समय फूल में से निकलकर कपूर जला दें और फूल को देवी को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। ऐसा 11 दिन रोज करें। 3. एक नारियल और उसके साथ एक लाल फूल, एक पीला, एक नीला फूल और सफेद फूल लक्ष्मी को चढ़ाएं। नवमी के दिन ये फूल नदी में बहा दें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सपने में इंद्रधनुष या फिर कमल का फूल दिखाई दे तो समझ लें कि 45 दिन में आपकी किस्मत बदलने वाली है। जल्द ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में सपने में सफेद हाथी का दर्शन भी शुभ माना गया है। कहते हैं कि सफेद हाथी जिस जगह दिखाई दे उसी जगह धन गड़ा होता है। वहीं सपने में हाथी के दांत से बनी चीजें धारण करना भी शुभ माना गया है। इससे सपने अचानक धन लाभ के योग बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जमीन में गड़ा हुआ खजाना भाग्यवान लोगों को ही मिलता है। कहते हैं कि साफ दिल के लोगों को ही ऐसे मौके और संकेत मिलते हैं। जिन लोगों के मन में कोई छल कपट नहीं होता वे ही ये संपत्ति पाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।